हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म भरे मैं रितीश आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बता दें हमें उत्तर प्रदेश यूपीएसआई एएसआई की वैकेंसी जो निकाली गई है, इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी लेट मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों इसका स्टार्ट डेट है यहाँ पे आपका 28/1/2024 सॉरी 7/1/2024 और लास्ट डेट रहेगा 28 जनवरी 2024। जनरल ईडब्ल्यूएस सबके लिए यहाँ पे 400 फीस रखी गई है। 21 से 28 की एज होनी चाहिए और आपके पास वो लेवल होना ज़रूरी है। तो अप्लाई करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट जैसा कि यहाँ पे एरो है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, इससे फॉर्म भरने में आसानी होगा। और स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आवेदक का पहला नाम एंटर करना है, जैसा कि नाम मान लीजिए आपका नाम अमन कुमार है, तो पहला नेम यहाँ पे अमन और सेकंड में यहाँ पे कुमार डालेंगे। जैसा कि अगर मान लीजिए आपका नाम अमन कुमार सिंह है, तो आप पहले पहले में क्या लिखेंगे, अमन लिखेंगे, उसके बाद कुमार स्पेस लगा के कुमार भी लिख देंगे और सिंह है तो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको आवेदक का पूरा नाम, तो आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना है अमन कुमार सिंह, जैसा कि ये थर्ड वाला ऑप्शन जो आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, ना कि आप लास्ट नेम लिख दीजिएगा। तो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जन्म तिथि आप यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे जन्म तिथि ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर खुल जाएगा और कैलेंडर के हिसाब से अपना यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फादर्स के नेम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डाला जाएगा सब। यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे लिंग मेल है फीमेल, ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दोस्तों आपको राइट कर दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर एक बार और फिर एंटर कर दीजिए। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी मतलब जरूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे वही में सेम ईमेल आईडी एंटर करना है और राष्ट्रीयता इंडियन यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी यहाँ पे आपको यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको पूछता है कि आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं। तो मान लीजिए आपको उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों पूछता है कि उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र अथॉरिटी में आपको यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके अक्सर देखा जाता है तो तहसीलदार वो करता है। आप अपने सर्टिफिकेट में देख लीजिए कौन किया है, वैसे तहसीलदार होता है, तो आप तहसीलदार पे क्लिक करके यहाँ पे चल सकते हैं। चल सकने के बाद दोस्तों यहाँ पे किस डेट को जारी हुआ, अब आपका जो निर्गत प्रमाण वो है आपका निवास प्रमाण पत्र, वो किस तारीख को जारी हुआ वो आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल जाता है करने का। तो जिस भी डेट को आपको जारी हुआ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान देना, यहाँ पे 2023 हो रहा है तो आप लोग का हो सकता है 2024 भी हो, तो विशेष ध्यान यहाँ पे भरते टाइम देना है। यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पे आपकी जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उसके यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होता है, एक प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, एक आवेदन क्रमांक, जो नीचे वाला था वो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, सर्टिफिकेट नंबर बोलते हैं उसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किस जनपद से आप बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जनपद है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी में आप दोस्तों मान लीजिए मैं एग्जांपल तौर पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस दिखाता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे बहुत से लोग को यहाँ पे परेशानी होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बताया हूँ। उस पर दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आप श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने के तहसीलदार कौन है ये आपको यहाँ पे सब डिवीजन में से जो भी यहाँ पे आपका है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि जिस तारीख को जारी हुआ है वो वहाँ पे आपके कॉर्नर में लिखा होता है। श्रेणी श्रेणी प्रमाण पत्र क्रमांक दोस्तों सीरियल नंबर आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, वो उसके ऊपर लिखा रहता है। और आपको बता दें ईडब्ल्यूएस का जो है ऑफलाइन बनता है, तो यहाँ पे आवेदन क्रमांक नहीं होता, तो इसको आप यहाँ पे नहीं फिल करेंगे तब भी आपका यहाँ पे फॉर्म चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके अगर स्वतंत्रता सेनानी यस करिए, बाकी अपने हिसाब से अगर भूतपूर्व अगर एक्स सर्विसमैन है तभी यस कर सकते हैं। मान लीजिए आप यस सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको कुछ जो है देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्स, आप किस तारीख को ज्वाइन किए थे आर्म फोर्स, वो डिस्चार्ज डेट, आपका पीपीओ डिस्चार्ज सब लिखा रहता है उसमें आपको मिल जाएगा।
प्रमाण पत्र के अनुसार डिस्चार्ज की तारीख, ये सब आपको एक सर्विसमैन में आपको डाल देना है अगर आप एक सर्विसमैन है। नहीं है तो सिंपली ये यहाँ पे जितने भी ऑप्शन मिलते हैं आप नो करके चलिए, वैसे सब नो करके ही आपको चलना है। उसके बाद दोस्तों फिर आप आ जाते हैं डिटेल्स। यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल्स, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है ये पूछता है। तो आपको बता दें यहाँ पे बोर्ड में क्या डालना है। यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, आपका यूपी बोर्ड है कि उत्तराखंड बोर्ड है, यहाँ पे आप डाल देना है। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे अब जो है उत्तीर्ण करने का महीना, यहाँ महीना पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आप लैपटॉप या मोबाइल बने तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डेट हो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। डेट आपको नहीं डालना है, यहाँ पे मंथ वगैरह वो डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट तिथि, यहाँ पे स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिंपली एक ही ऑप्शन मिलेगा, पास। पास पे क्लिक कर देना है। रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर दें, यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक या सीरियल नंबर। दोस्तों आपको बता दें मार्कशीट के बाईं ओर एकदम ऊपर की तरफ आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, सीरियल नंबर, और जो दाहिनी तरफ यूपी बोर्ड में मैंने मार्कशीट पे बता रहा हूँ वहाँ पे आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, आप देख के यहाँ पे भर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे हाई स्कूल वही सेम करना है। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन भी यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन यहाँ पे करें बैचलर डिग्री आप क्या किए हैं इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर बीकॉम है तो आप पहला ऑप्शन चूज कीजिएगा, अगर कुछ और है तो यहाँ पे अगर एनी अदर डिग्री है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे बीकॉम है तो यहाँ पे बीकॉम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर आपको सेम प्रोसेस वो कर देना है। उस पर दोस्तों फिर आता है ओ लेवल। यहाँ पे ऑप्शन आता है ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम नीलिट फॉर्मर डी एक सोसाइटी आर एनी इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब दोस्तों ये इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आपका अदर उसके समकक्ष कोई है, अदर वो लेवल फ्रॉम नीलिट से है तो नीलिट से, नहीं तो अदर है तो अदर। जैसे मान लीजिए अगर अदर करते हैं तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे ओ लेवल है तो ओ लेवल पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नीलिट डाल देना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड में आपको नीलिट ही डालना है, नीलिट। उसके बाद सेम प्रोसेस ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आप नीचे आ जाना है। यहाँ पे पद पे वरीयता आपको देना पड़ेगा, प्रीफ्रेंस की कौन सा प्रीफ्रेंस मैं पहले देता हूँ। पहला आपको पुलिस कॉन्फिडेंट असिस्टेंट, जो भी आपको यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे वरीयता दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको पूछता है क्या आप अश्वलिपि जानते, डू यू हैव शॉर्ट हैंड। ये शॉर्ट हैंड आपको बता दें वो जो स्टेनो के लिए होता है वो उनके लिए है। अगर आपके पास स्टेनो के लिए हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा क्या आप डी एस नॉलेज सोसाइटी उच्च द्वारा प्राप्त एप्लीकेशन योगी उस नाम में अर्हता प्राप्त किया, डू हैव हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम द। अगर है तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कॉम्पिटेंट। तो आपको शॉर्ट हैंड आना एक जरूरी है। अगर आप वो पोस्ट चूज करते हो चारों में से एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कॉन्फिडेंटल, तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तभी आप उसको यस कीजिएगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे नो भी कर सकते हैं या डिसलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे पूछता है डू हैव हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डीसी नीलिट सोसाइटी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है बीसीए। अगर आपके पास बीसीए वगैरह हायर क्वालिफिकेशन तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर नो है तो नो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछता है क्या आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी महाविद्यालय से कानून स्नातक की डिग्री है। अगर लॉ आप लॉ किए हैं तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जो भी अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। एनसीसी की है तो बी प्रमाण पत्र यस कर सकते हैं, सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पत्राचार पता पे आपका पहला ग्राम का नाम रहेगा या आपका जो हाउस संख्या है वो दूसरे में पोस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे किस शहर से हैं, यहाँ किस राज्य से हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से है यहाँ पे पिन कोड, अगर आप दोनों का सेम है इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू का, तो आपको प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही प्रीव्यू करेंगे आपका सारा यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, आपको डिटेल्स पूरा अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो आप एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको एडिट रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे आप बैक चले जाएंगे तो आप वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पूरा सही है तो यहाँ पे जितने भी आपको ये टिक मिल रहे हैं, जितने भी आपको मिल रहे हैं, ये आपको क्या करना है बारी बारी से सारा यहाँ पे सेलेक्ट करके
और यहाँ पे आपको कैप्चा भर लेना है। जो आपको यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा होगा ये आपको यहाँ पे कर लेना है, जैसा कि मैं आपको भर के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, AVM9। तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ी अगर आपका रहेगा तो वापस आ जाएगा, नहीं तो आपको फिर जो है अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको OTP मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपका कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो कॉपी वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट थ्रू द OTP, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे OTP जो आपको मिला है और ये कैप्चा डाल के आप यहाँ पे एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही एक्टिवेट वाले बटन क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको यहाँ पे दे देगा योर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट यू विल नाउ रिडेक्ट। तो आपको फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों अब आपको यहाँ पे फीस पेमेंट का सेकंड ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको पे नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। पे नाउ बटन दो करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेट बैंकिंग और UPI मिलेगा। तो UPI से अगर करना चाहते हैं तो UPI से कर सकते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका UPI ID QR कोड, तो आपको बेहतर यही होगा कि आप नेट बैंकिंग करें कि UPI इस समय चल नहीं रहा है। अगर UPI से करना चाहते हो तो यहाँ पे UPI ID क्लिक कीजिए, UPI ID डाल के बाद वैलिडेट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको सीधा जो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाएगा। तो आपको बता दें फ़ोटो की साइज़ आपकी जो होनी चाहिए वो 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए या 30 KB के अंदर होना चाहिए। और दोस्तों आपको जो सिग्नेचर है वो 5 KB से 25 KB के बीच में होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका हाई स्कूल लगेगा, इंटरमीडिएट लगेगा, ग्रेजुएशन लगेगा, यहाँ पे मार्कशीट लगेगा और आपका O लेवल का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं, आपने डाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए, मतलब रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सारा डालने के बाद दोस्तों फिर आप जैसे ही वहाँ सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। इन केस दोस्तों अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर दिए हैं तो उसका करेक्शन डेट आपको यहाँ पे फॉर्म पे दिया गया है, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर कुछ भी आपको आगे समझ नहीं आता, किसी भी प्रकार के संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप तुरंत नीचे कमेंट करेंगे या मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको सीधा वहाँ पे आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।